नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन ले आए। यहाँ एमओएम का जो लेटर है वो जारी होया है मिनट्स ऑफ मीटिंग का। इसके तहत जो वह सारी बातों के ऊपर जो वह डिस्कशन होया, छुट्टियों को लेकर है, सैलरी को लेके है, अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसको लेके है, अगर कर्मचारी को मैटरनिटी लीव की ज़रूरत है उसको लेके है, और अगर कर्मचारियों की कोई बीमारी हो जाती है, अगर उसको छुट्टी लेनी पड़ जाती है तो उसको लेके है। तो भाई इस प्रकार से जो है देखा जाए तो पहले क्या था साथियों, भाई जैसे आप ठेकेदारी प्रथा के तहत लग रहे थे, आपका बारे में कोई चर्चा नहीं होया करती। अब आप साथी देख रहे होगी एचकरण के द्वारा जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए हर प्रकार के जो भाई हर जगह से जो है न्यूज़ भी देखने को मिला है और हर प्रकार की सुविधाओं के लिए जो है मैटर भी उठा है, जिसके लिए जो है अधिकारियों के जो सिग्नेचर भी हो चुके हैं और क्या क्या बातों पर ऊपर जो है चर्चा हुई है आप साथियों ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई ये एमओएम है जिसके अंदर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं उनका बारे में जो है डिस्कशन हुई, वह किस प्रकार से जो है कर्मचारियों को क्या क्या समस्याएं हुआ हैं और इनका जो है लाभ किस प्रकार से मिल सके। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे जो है अधिकारी मौजूद थे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने बहुत सारी बातों के ऊपर जो है डिस्कशन कराया है। तो सबसे पहले तो बात कर ले साथियों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, अगर भाई किसी भी कर्मचारी को कोई भी खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो जाती है, भाई उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसको किस प्रकार से जो है वह कंपनसेशन देने का काम किया जाए, वह किस प्रकार से जो है इस पॉलिसी के अंदर वह 10% का जो है कोटा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है जो डिस्कशन होया है इसके अंदर बताया गया है कि इसके लिए हमने जो है चीफ मिनिस्टर साहब को जो है फाइल अप्रूवल जो है भेजी है, वह 10% का कोटा जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत देने का काम किया जाएगा। अगर कोई भी यानी कि वह ड्यूटी के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई भाई हादसा वगैरह हो जाता है यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो और वैसे देखा जाए तो भाई जो है पॉलिसी एक बना रखी डिपार्टमेंटों ने अपनी तरफ से, जिसके अंदर जो है 3 लाख रुपये देने का काम किया जावा है कर्मचारियों को। और इसके अंदर जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कोई भी जो है नौकरी भी इसके अंदर देने का प्रावधान रखा गया जाएगा भाई। और उससे आगे बात कर लें साथियों, अगर कोई भी यानी कि भाई कर्मचारी का मान लो कि हादसा हो गया भाई, और हादसे के दौरान जो है उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना पड़ गया, हॉस्पिटल के अंदर उसका जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको जो है डिस्चार्ज होने में क्या पता कितना टाइम लग जाए। भाई मान लो किसी की भाई कोई साथी की मान लो कि कोई टांग के अंदर फ्रैक्चर हो गया, मान लो क्या पता वो उसको 20-25 दिन वहाँ पे रखना पड़ जाए, महीना रखना पड़ जाए। तो इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है उनको भी जो 100% यानी कि वो उनका जो है उनके जो काम है उनकी ड्यूटी के दौरान जो वह डॉक्टर है या फिर उसकी यानी कि वह जो सैलरी वगैरह है पर मंथ है वो कौन देने का काम करेगा, किस प्रकार से मिलेगी, इसका बारे में पूछा गया। तो भाई यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई हादसा हो जाता है भाई, तो उसको 10 CL मिला है और 10 ML मिला है भाई। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जितने भी है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर पॉलिसी 2022 के तहत है, सिर्फ ये छुट्टी मिलेंगी। मान लो कि अगर कोई कर्मचारी वह ज़्यादा यानी कि उसके पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गई या ज़्यादा ट्रीटमेंट चलेगा, तो उसका जो है 100% जो खर्चा होगा वो डिपार्टमेंट देगा। और इसके अंदर जो भी इन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर से भी लिखा है और पॉलिसी के अंदर मेंशन भी है भाई। इस प्रकार से इन्होंने जो है बोला है कि यो जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है डिसाइड करेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं उनका 100% जो भाई जो है डिपार्टमेंट वो जो है पे करने का काम करेगा, उसकी अप्रूवल वगैरह लेके। और उससे आगे बात करा साथी वो होया है चिरायु योजना को लेके, क्योंकि चिरायु योजना के तहत जो है साथियों के जो है पैसे कटे हैं 1500 रुपये, और 1500 रुपये कटने के बाद भी उनको जो है लाभ नहीं मिला है। इसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए वैलिड हो आयु, और 1500 रुपये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने इसकी अलग से एक पॉलिसी मेंशन करी है, वह चिरायु योजना का लाभ दिया जाएगा जिसकी सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो भाई वो मामला जो है विचाराधीन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर में है। और उससे आगे बात करा भाई मैटरनिटी लीव की सैलरी के बारे में, भाई इसके अंदर बताया गया है कि 21,000 रुपये से अगर कोई सैलरी यानी कि भाई ज़्यादा है तो वो जो है कौन देगा और किस प्रकार से मिलेगी,
और अगर कोई यानी कि भाई फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर भाई पहले थी और फिर बाद में जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हो गई है, लेकिन जब वो पोर्ट करने से पहले ही वो जो छुट्टी के ऊपर चली गई, तो ऐसा मामला हो। या फिर कुछ केस ऐसे भी हो सकते भाई कि वो जो है एचकरण के टाइम जो भाई अपना कुछ टाइम एचकरण के अंदर बिताने के बाद में उसको छुट्टी लेनी पड़ी हो। तो इस प्रकार का भी मामला है भाई। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि अगर कोई यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है तो उसकी जो भी पैसा बनेगा भाई सैलरी वगैरह, तो वो जो है डिपार्टमेंट देगा, और बाद में एचकरण में आने के बाद में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसकी जो भाई सैलरी देने का काम करेगा इसके बेस में। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय हुए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं साथियों जो अलग अलग प्रकार से जारी हुए हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को जो बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं, जिसके तहत उनके लिए अगर कोई भी अड़चन आ जाती है भाई इस प्रकार से कर्मचारी को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, तो उसके ऊपर जो है यानी कि मीटिंग हुई है और जल्द ही जो है इनके ऊपर फैसला लिया जाएगा हरियाणा कौशल निगम के द्वारा। तो जैसे कुछ भी जारी होता है वह आप साथियों को जो अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देने का काम कर दिया जाएगा। आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे भाई कि इस प्रकार से सारे जो अधिकारी हैं उनके भी इसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। इस प्रकार से देख लीजिए भाई सारे अधिकारियों के जो सिग्नेचर हो चुके हैं और इस प्रकार से मिनट्स ऑफ मीटिंग रखने का काम किया गया था। आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।